हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। आज का जो व्लॉग का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है और ये बहुत ही यूनिक किस्म का टॉपिक जो है वो आज मैंने अपने व्लॉग का रखा है कि बहुत सी चीज़ें देखें ऐसी होती हैं लाइफ में कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं तो वो हमारा जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा अप कर देती हैं। इसी के साथ अदर हैंड देखें तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके करने से जो है ना हमारा लेवल डाउन हो जाता है। चाहे वो आपके घर में हो या आपकी किसी भी सर्कल में हो, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है या किसी भी तरह का आपका जो आप ज्वाइन करते हैं सर्कल, उसमें अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपका जो है ना लेवल अप हो जाता है, कभी लेवल डाउन हो जाता है। इसी तरह जो है ना हम अल्लाह ताला के सामने जो सारा दिन हम करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं हमें जो हमारी ज़िंदगी को जो है ना वो पुरसुकून बनाती हैं या जो है ना हमें खुद सुकून देती हैं वो चीज़ें। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम जो है ना करते हैं, जिनको अपनी आदतें बना लेते हैं, वो काम जो हम रूटीन में नहीं करते, लेकिन उनको हम जो है ना अपनी आदत में इस तरह शामिल करते हैं कि उनको कभी ना कभी तो कर रहे ही होते हैं। तो वो काम जो हम अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा बनने के लिए या उनको पसंद आने के लिए करते हैं ना, तो वो चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम जो है ना अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम पर नमाज, रोज़ा, हज वगैरह, ज़ुकात ये चीज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं। ये हमने हर हाल में जो है इनको करना है और अपने फ़र्ज़ को पूरा करना है। इसके अलावा और कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा जो है ना लेवल अप कर देती हैं, अल्लाह ताला के सामने हमें जो है ना वो हमें तक़वा और परहेज़गारी मिल जाती है। और इसी टॉपिक पर जो आज हम बात कर रहे हैं ना, इसी टॉपिक को लेकर मैं जो है ना डिस्कशन करूँगी आपके साथ। तो साथ-साथ जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी करें। आपने बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली जितनी भी मतलब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती हूँ, वो आपको पहले पहुँच जाएँ और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस टॉपिक के लिहाज से जो फर्स्ट पॉइंट है वो ना सबको पता होता है, लेकिन करते बहुत कम है। वो चीज़ है वो है सदका। हमें अपना सदका जो है ना वो निकालते रहना चाहिए। सदका निकालने से एक तो हमारी जो है ना वो हम पर से मुश्किलात खत्म होती जाएंगी, हम पर से बलाएं टलती जाएंगी। अगर हम पर कोई हसद नज़र वगैरह हो तो वो भी इससे जो है वो खत्म हो जाती है। तो हमें जो है ना वो डे बाय डे जो है ना वो हमें सदका निकालते रहना चाहिए। इससे अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे ऊपर अपनी रहमत करता है, क्योंकि सदका सदका हमेशा जो है ना वो इस तरह का निकालें कि जिसमें दूसरे तीसरे का जो है ना वो फ़ायदा हो। इस तरह का सदका निकाला करें जिससे किसी की हेल्प हो जाए। ऐसे सदकात जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जिससे दूसरों की मदद की जाए और खुद का भी सदका हो जाता है। तो खुद का भी सदका जो है ना वो निकल जाता है। ऐसी चीज़ें आप किया करें जैसे कि पैसे वगैरह किसी को दे दिए या फिर कुछ खाने को दे दिया, ये भी सदका है। और उसके बाद अगर कोई कपड़े वगैरह हैं, अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी ले दें, ये भी एक सदका है। उसके बाद इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं सदके में। ज़रूरी नहीं कि हम कोई चीज़ को अपने सर से जो है ना वार-वार के ही देंगे तो वो सदका होगा। अगर नीयत सदके की हो जाए तो वो सदके में शामिल हो जाती है चीज़। सेकंड पॉइंट ये है कि हम हमारे घरों में जो खाना वगैरह बनता है
یا हम जो बाजार से लेके आते हैं, जिस तरह भी हम खाते पीते हैं, तो उस चीज़ को हम ज़ाया ना करें। अपनी खुराक को, अपने खाने को हम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। अक्सर ये होता है कि हम अपनी प्लेट्स में इतना ज़्यादा डाल लेते हैं कि वो हमसे आधा भी नहीं खाया जाता, बाकी जो है वो वेस्ट में जाता है। तो आपने ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना। आपने हमेशा उतनी ही चीज़ जो है दूसरों को भी सर्व करनी है और खुद से भी वो लेनी है, जितनी कि आपको उसकी ज़रूरत हो और जितनी आप इत्मीनान से जो है ना वो खा लें। पहले थोड़ा ले लें, थोड़ा लेने के बाद अगर आपको भूख हो फिर ले लें। इसमें कोई नहीं क्या है कि आपने एक बार लिया है तो अब 2 बार लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार भी लें, लेकिन ये चीज़ सोच के रखें कि आपने एक भी दाना जो है ना वो रिज़्क का आपने ज़ाया नहीं करना। ये इन चीज़ों से जो है ना वो परहेज़गारी साबित होती है, आप में तक़वा आता है और आप जो है ना अपने अंदर डर इस चीज़ का महसूस रखें कि हमें हमारा रब हमें देख रहा है, हमने इस चीज़ को जो है ना वो कैसे लेकर चलना है। हमने अपनी जो अल्लाह ने हमें अता किया है, हमने उसको ज़ाया नहीं करना। अक्सर जो है ना कहीं भी होटल्स वगैरह में चले जाएँ ना, आउटिंग वगैरह पे, तो अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो है ना वो खाने को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। जितना खाया गया उतना खा लिया, बाकी जो है वो डस्टबिन में। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं खा सकते, उसको पहले ही अलहदा कर दें, उसको पहले ही किसी शॉपर वगैरह में डाल दें। जितनी आप खाना चाहते हैं उसको खाकर बाकी या तो आप सेव कर लें या फिर उधर ही किसी जो है ना वो ज़रूरतमंद को देते हैं, ताकि वो अपनी भूख जो है वो मिटा सके उस खाने से। तो ये चीज़ें जो है ना ध्यान में रखा करेंगी, अल्लाह ताला के सामने जो है ना वो हमें बुलंदी अता करती हैं। देखिए छोटी से छोटी चीज़ जो है ना छोटे से छोटा काम भी जो है ना अगर वो कहते हैं ना कि अगर कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, तो अगर आप आपकी छोटी से छोटी बात अगर आपके किसी सर को या बॉस वगैरह को पसंद आ जाए तो आपकी प्रमोशन हो जाती है। इसी तरह देखें कि जब आप छोटे से छोटा नेक काम भी करते हैं ना, कभी-कभी वो अल्लाह को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि वो बेहतर से बेहतरीन में आपका शुमार होने लग जाता है। हमेशा आपने इस बात को जो है ना अपने माइंड में रखना है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आपके घर के बाहर दरवाजे पर कोई भी साइल आए, यानी कि कोई मांगने वाला आए, तो आप उसको कभी भी खाली हाथ ना भेजें। आप उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया करें। अगर आपके पास ज़ाहिर है वो हर वक़्त तो अब इस तरह के हालात चल रहे हैं कि इतनी मतलब कि मंथली इनकम इतनी नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा भर-भर कर, लेकिन नीयत के साथ आप जितना भी देंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके कबूल होगा। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा देंगे तो फिर आपको ज़्यादा सवाब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा दे दें ना, तो उसका सवाब डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपकी नीयत डिपेंड होती है इस पे। आपने अपनी पूरी फुल जो है ना अपनी दुरुस्त जो है ना अपनी नीयत के साथ आपने ये काम करना है। चाहे आपके घर में खाना वगैरह है या कुछ पैसे दे दें या उसके अलावा और भी अदर थिंग्स होती हैं जो आपकी ज़रूरत के इस्तेमाल में नहीं आती, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन किसी भी मांगने वाले को जो है ना वो आपने खाली हाथ नहीं दे भेजना। इसी बात पर फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने कभी भी अपने से नीचे वाले को या किसी मांगने वाले को धुतकारना नहीं है या उसको इंसल्ट नहीं करनी या फिर उसको जो है ना अक्सर होता है ना कि मांगने वाले जब आपके पास आप कहीं बाहर निकले हों और मांगने वाले आपके पास आते हैं मांगने के लिए, तो आपने ना उनको कहते हैं वो इंसल्ट कर देते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग जो है ना वो इनकी इंसल्ट कर देते हैं। उनको उनको दबके लगाते हैं, उनको डाँट देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। देखिए वो भी इंसान है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो वो भी उसी का रब है, वो उसको भी दे सकता था। ये नहीं कि उसके खज़ाने में कोई कमी है। लेकिन अगर उसने आपको दिया है तो उसमें भी कोई उसकी जो है ना हिकमत है, और अगर उसने उसको नहीं दिया तो उसमें भी उसकी कोई हिकमत है। तो आपने इन बातों पर अमल ज़रूर करना है। और ऐसे किसी भी शख्स के साथ आपने जो है ना बदसलूकी नहीं करनी, जो कि आपके सामने हाथ फैला रहा है या कुछ माँग रहा है आपसे। तो अगर आपकी हैसियत है तो आप उसको दे दें। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा दे दें, लेकिन उसको दें ज़रूर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं
یا سیر وغیرہ کو نکلتے ہیں، مارننگ واک کو نکلتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ جانوروں کے لیے دانہ وغیرہ لے کر نکلا کریں اپنے ساتھ، اور پرندوں کو تھوڑا بہت دانہ ڈال دیا کریں، یا جانوروں کو کچھ کھانے کو دے دیا کریں۔ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ آپ کے اندر جو ہے نا تقویٰ پیدا ہو، آپ کے اندر پرہیزگاری آئے، اور آپ ایک اچھے اور سچے مسلمان بنے، اور آپ ایک سچے انسان بنے۔ سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ انسان بنے، کیونکہ آج کل دیکھیں لوگ تو جانوروں کو ایسے لاتے مار رہے ہوتے ہیں، ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن آپ یہ ظلم ان پر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کو خدشہ ہے کہ وہ آپ کو کاٹ دے گا، یا وہ آپ پر حملہ کرے گا، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز جو ہے نا آپ نے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے، 5 وقت نماز ادا کریں، اور ہو سکے تو جو ہے نا ارلی مارننگ اٹھا کریں، یعنی کہ صبح سویرے اٹھا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحہ پڑھ لیں، یا آدھا صفحہ پڑھ لیں، لیکن اس کو تلاوت ضرور کیا کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کا ترجمہ بھی ریڈ کیا کریں، کیونکہ ترجمہ وغیرہ ریڈ کرنے سے جو ہے وہ آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کیا لکھا ہوا ہے، کون کون سی آیتیں ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ کریں، چاہے تھوڑی کر لیں، یہ نہیں کہ آپ نے جلدی جلدی میں پورا صفحہ پڑھ لیا، 1 صفحہ 2 صفحہ، چاہے آپ آدھا ہی صفحہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس کا ساتھ میں ترجمہ بھی ریڈ کرنا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔